नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप सब लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को आज गुरु पूरब है, गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के ऊपर से आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहते हैं सर, गुरु नानक शेख फकीर, वो क्या है कि वो गुरु नानक शाह फकीर, गुरु नानक शाह फकीर हिंदुओं का संत, मुसलमानों का पीर। So to all of you, congratulations, felicitations on the birthday of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder of the Sikh religion, the first Guru, our first Guru among the 10. The first Guru and the 10th Guru, of course, was Guru Gobind Singh Ji Maharaj, the founder of Sikhism, but it all started with Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So to all of you, even those who don't follow the Sikh religion, गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु पूरब पर, प्रकाश दिवस पर आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई। So प्रदीप जी, finally Rahul Gandhi has come up with what he calls a hydrogen bomb, and it seems very strange, isn't it? He says that there is a picture of a Brazilian model, yes, which appears in 100 voter IDs. yes, exactly. वो उन्होंने कोई 100 बार वोट किया है, मतलब ये क्या है? हर 8 वोट में एक बोगस वोट जी। Every 8 votes there's a bogus vote, one bogus vote in every 8 votes. In Haryana? Yes, Haryana. And around 500 voters have one house. एक घर में 500 वोटर। तो ये दिखाया राहुल गांधी। Now the BJP has to answer or no, the EC has to answer. Election Commission has to answer. BJP क्या आंसर करेगी सर? Election But BJP also answers. सबका आरोप है ऑपोजिशन का कि हम इलेक्शन कमीशन को कुछ पूछते हैं और बीजेपी से जवाब मिलता है। तो अल्टीमेटली बीजेपी इज गोइंग टू आंसर इट। तो इस प्रकार से है, तो थिंग्स आर रियली हीटिंग अप। हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी जी ने कहा, बोले कि ऑपरेशन सरकार चोरी। तो किस प्रकार से सरकारें चोरी जा रहा है। न्यू गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ थेफ्ट। चोरी किया जा रहा है और सरकार को इंस्टॉल किया जा रहा है। वोट चोरी और कंटिन्यूस, अभी ये एक्सपोज कंटिन्यूस। राज ठाकरे जी की है वोटर एक्सपोज। मनसे के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जो नवी मुंबई के कमिश्नर ऑफिस को दिखाया, टॉयलेट्स को दिखाया। आंसर, somebody has to answer these charges. लोगों को जवाब तो मिलना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन has to answer it. You have उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी exposing these kinds of vote चोरी। तो every opposition leader worth his salt has been exposing, इस चीज को expose करे वोट चोरी जी। But there is no delay in the local body elections in Maharashtra. सर, नगर परिषद के 246 नगर परिषदों में चुनाव हो रहा है, 46 पंचायतों में चुनाव हो रहा है। Exactly. और इसके बावजूद के बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया ये गड़बड़ है कुछ, प्लीज आप कृपा करके। और तो और छोड़िए, आशीष शेलार साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें गड़बड़ है, ये वोटर्स लिस्ट जो है ये गड़बड़ है भाई, जरा इसको ठीक कीजिए। क्योंकि किसी को भी, कोई भी ये नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो। इनफैक्ट द ऑपोजिशन हैज बीन स्क्रीमिंग द लाउडेस्ट कि इलेक्शन कीजिए, इलेक्शन कीजिए, इलेक्शन कीजिए। द इलेक्शंस वर ड्यू इन 2022, अब 2025 हो गया है सर। 3 साल तक चुनाव नहीं हुए हैं। एंड आई एम वेरी सरप्राइज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द बीएमसी इलेक्शंस, द पीएमसी इलेक्शंस, द नासिक बॉडी इलेक्शंस और द नागपुर बॉडी इलेक्शंस और रत्नागिरी। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा मुझे मालूम नहीं है। बट लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वी गॉट अ वंडरफुल पैनल टुनाइट। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू देम। Can we have our guest, please? There we are. Yes. Sameer Bhagra Sahab, namaskar. Namaskar. Always a pleasure talking to you, sir. Always a pleasure. He is easily the most positive man I have ever spoken to among politicians. Thank you so much, sir. भरत सिंह जी, बड़े दिनों के बाद आपका स्वागत है सर। भरत सिंह जी, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हेमंत कामले साहब, नमस्कार सर, जय भवानी, हर हर महादेव। जय भवानी, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद हेमंत जी भी हेमंत जी बड़े दिनों के बाद हैं, and he's looking really good, यार। He looks as though he's glowing. He's just come from the spa or something. Looks like that. So, not kidding. But gentlemen, first of all, before we begin the show, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन है, प्रकाश दिवस है। गुरु नानक देव जी का गुरुपूरब है। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। भरत सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं। आज सर, राहुल गांधी जी एक कोई ब्राजीलियन मॉडल है।
उसकी तस्वीर गूगल पे उपलब्ध है। राहुल गांधी जी ने आज दिखाया कि किस प्रकार इस ब्राजीलियन मॉडल ने, मतलब उनकी तस्वीर आए वोटर्स आईडी पे लगाई गई और उसने 100 बार वोट किया है। किसी बीजेपी के लीडर के घर पे कोई 60 लोग रहते हैं, एक घर है जहां पे 500 लोग रहते हैं, एक रूम है यार, वहां पे 500 लोगों का एड्रेस है। ये क्या है भरत सिंह जी? अब आप जरा इसके बारे में कुछ बताइए, रोशनी डालिए। अभी अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने बड़ा अचंभित करने वाली कोई चीज निकाली थी कि नवी मुंबई सबर्बन रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में ना जाने कितने लोगों का एड्रेस रजिस्टर्ड है, टॉयलेट रजिस्टर्ड है। और नवी मुंबई के जो कमिश्नर साहब हैं उनके घर में शायद 150 या 200 लोग वो एड्रेस दिया गया है। अब भरत सिंह जी ये बताएं क्या हो रहा है सर, प्लीज गो अहेड सर। राजीव भाई, हमारे देश के महान इलेक्शन कमीशन के महान ज्ञाता ज्ञानेश्वर कुमार जी की सारी मेहरबानी। ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश्वर नहीं है यार, वो ज्ञानेश्वर कुमार वाला था। ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी है। ज्ञानेश्वर इसे बोला कि तो ज्ञान ज्यादा है इसलिए ज्ञानेश्वर कह रहा था। जी जी, ज्ञानेश कुमार जी वो एक ज्ञानेश्वर सिंह हुआ करते थे, एनसीबी के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जो भाग गए हैं देश से, जो देश से उन्होंने गुड बाय कर दिया और अभी शायद साइप्रस में या पता नहीं कहां है। हाँ सर बोलिए। तो अब तो ऐसा राजीव भाई कि अगर ये आरोप हम बार बार लगा रहे हैं, हम ही नहीं लगा रहे, विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पक्ष भी लगा रही है, भाजपा भी। और भाजपा के जिस तरह से आपने कहा कि आशीष शेलार से लेके मंदा महात्रे जो न्यू मुंबई के विधायक है, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया है कि सब कुछ ठीक नहीं है और जितने भी वोटर है वो फर्जी है, बहुत सारे नाम जो है वो गलत नाम आ रहे हैं, उम्र गलत आ रही है, मरे हुए लोगों को हटाया नहीं गया है। तो ये सारी चीजों का जब हम आरोप लगा रहे हैं तो उसकी सच्चाई क्या है ये इलेक्शन कमीशन को सामने आके ये बताना चाहिए, और अगर है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। और जब हम 3 साल रुक गए, 3 साल आपने चुनाव नहीं कराया, तो अब जो अगर 5 महीना 6 महीना अगर उसको दुरुस्ती करने में समय लगता है तो उसको करके आप करिए ना, इलेक्शन करिए। हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं। तो ये आपके पाले में हमने गेट डाल दी थी और आपका काम था कि आप जो है इसको दुरुस्त करके उसके बाद चुनाव करवाते। फिर ये फर्जीवाड़ा अभी है कि नहीं है जो हम कह रहे हैं वो नहीं होता। लेकिन अगर आप इलेक्शन अब डिक्लेयर, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आचार संहिता भी नगर जो महानगर पालिका छोड़ के बाकी तो बहुत सारे ग्राम पंचायत और नगर परिषद में तो चुनाव मुझे लगता है कल ही आचार संहिता लग गई कल से। तो आप मुझे बताइए, जिस तरह से पूरे यादी में पूरी तरह से मिस्टेक है और नाम से लेके हर चीज वो क्या दिखाएगा और कैसे करेंगे, क्या ये इसी पैटर्न होगा? अगर इस पैटर्न पे वोट होगा तो इसमें पूरी तरह से सरकार इसमें शामिल है और सरकार इसको चाहती है कि इसी पैटर्न पे वोट हो ताकि उनकी सरकार चोरी की सरकार बनी रहे। और राहुल जी ने जिस तरह से आज सब पूरा वाकया बताया और दिखाया कि किस तरह से एक ही व्यक्ति, एक लड़की जो है वो 100 वोट करती है। आप सोचिए, हर 8वां व्यक्ति ब्राजीलियन मॉडल सर, वो ब्राजीलियन मॉडल है, उसकी तस्वीर जो है वो आई है ना, वो कहीं ना कहीं से दिखा है ना, ये 100 वोट कहाँ से आया और अलग अलग सबके नाम है, ये दिखाता है। और एक एक घर में 500 नाम आप रजिस्टर करते हैं, ये किसकी गलती है? अच्छा, हम जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, बात करते हैं कि भाई ये बताइए, तो फटाफट भाजपा के लोग आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये देखिए अब ये तो जबरदस्ती है, ये तो इलेक्शन कमीशन को झूठा ठहराना चाहते हैं। अरे झूठे हैं तब हम बता रहे हैं, गलत है तब हम बता रहे हैं। आप इस पर सफाई क्यों दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को सफाई देना चाहिए। भरत सिंह, देश की जनता। भरत सिंह जी, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी कहा 10% अपर कास्ट लोग पूरे आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे आर्मी को 10% के अपर कास्ट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आर्मी नहीं, जुडिशरी भी 10% कंट्रोल कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी 10% कंट्रोल कर रहा है, प्रशासन। तो किस प्रकार से देखते हो? जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी हो गया, आर्मी हो गया, सब 10%, यानी क्या आप पूरे देश में एक अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो? ये बीजेपी का चार्ज है कि आप अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, पूरे डिसिप्लिन का तहस नहस करना चाहते हो। भरत सिंह जी। डांबियार भाई, जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए और राहुल जी उस सच्चाई को देश के सामने ला रहे हैं। तो इसमें भाजपा डरी क्यों है?
अगर 10% लोग अगर इस पूरे देश को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसमें इसमें जब सच्चाई सामने आएगी तो ये इसमें डर भाजपा को लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो जो है वो लेकिन भरत अदालतों सिंह की बात हो। जी, लेकिन भरत सिंह जी, चलिए मैं ये समझता हूं कि फौज के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए वैसे, वेरी फ्रैंकली। ये जो हमारी पार्लियामेंट्री सब कमेटी होती है डिफेंस के ऊपर या कुछ के ऊपर, उसके उसके अंदर भी कही जा सकती थी बात। फौज को जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं सर। लेकिन आई हु एम आई लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो आपने चीजें एक्सपोज करी हैं, लिहाजा रिसर्च करी होगी, एक एक चीज के पीछे डॉक्यूमेंटेशन होगी, नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। सीधी सादी बात है। अगर राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात कही हो तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव टेकन प्रिकॉशंस। तो इसके आगे क्या, अब क्या मतलब? तो ये एक्सपोज हो गया, एक ही शक्ल की, एक ही जो गूगल से डाउनलोड हो सकती है, फ्री डाउनलोड अवेलेबल है सर उस ब्राजीलियन मॉडल का। वो 100 आईडी वोटर आईडी पे अवेलेबल है, वो चिपका दी आपने तस्वीर, वो जाकर के 100 बार वोट करती है। अब मान लीजिए आगे इलेक्शन कमीशन कोई ना जवाब देती है ना कुछ और करती है, फिर क्या करेंगे सर भरत सिंह जी? देखिए, हमारा विपक्ष में रह के हमारा काम है देश की जनता के सामने जो गलतियां सरकार कर रही है उसको लाने का काम है, और हम उसको ला रहे हैं। हम ये संज्ञान में, ये भी कोर्ट जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट होती है, उसके सामने भी हम इस चीज को रख रहे हैं। अगर देश की अदालत, अगर देश की जनता अगर ये दोनों चीज समझ लें तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार जो चल रही है राजीव भाई, ये चोरी की सरकार है। वोट चोरी करके ये सरकार बनी हुई, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो। अब बिहार में चुनाव है, कल मोदी जी तो कल ही कह के आए हमारी जो है सरकार बन रही है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं सर? 20 साल तक जो है आप जो है पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। आज जो हमारा वहाँ लहर चल रहा है वो तेजस्वी जी की, राहुल जी की, हमारे महागठबंधन की जो लहर है, उस लहर के सामने तो मुझे लगता है इनके के जैसे जो है वो एनडीए उड़ जाएगी। उसके बाद में भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप कह रहे हैं तो ये वोट चोरी होगा ना। वोट चोरी आप पे भरत सिंह जी आरोप है। आज भाजपा ने पूरे लिस्ट देके कहा कि चुनाव से पहले आपके पास लिस्ट आता है, आप करते क्या हो? अगर जो चुनाव में हेरा फेरी करना है तो तभी आपको एक्सपोज करना चाहिए जब आपके हाथ में लिस्ट आया है, बिकॉज हर इलेक्शन से पहले आपके पास लिस्ट आता है। रिजिजू जो कह रहा है कि आप करते नहीं है और उसके बाद बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। 4 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं ना नामबिहार जी, हम 4 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं, बता तो रहे ना कि एक घर में 100 वोट है, एक घर में 500 वोट है। ये पॉसिबल है क्या? ये इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है क्या? आप बताइए ना। इलेक्शन कमीशन के मुखिया को क्या करना चाहिए? तुरंत इलेक्शन रोक देना चाहिए, उसमें सुधार करने चाहिए, बीएलओ से बात करनी चाहिए। बीएलओ जाएंगे घर घर, उसको फिर से वापस देखेंगे। हर पार्टी के बीएलओ रहेंगे। लेकिन ये जरूरी है क्या चुनाव कराना? मैं कहता हूं ना कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरह से चुनाव का जो की घोषणा की गई, आप उसको सुधार सकते थे ना। जब राज ठाकरे जी ने, जिस मनसे के प्रमुख ने ये दिखाया और मंच से दिखाया कि इतने महीने सबूत ये लेके आए हैं। आप भाजपा की मंदा महात्रे का आप सुनिए, वो कहती है कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पनवेल में, न्यू बॉम्बे में पड़े हुए हैं। बहुत जगह जो है वो बाप की उम्र जो है 64 साल और बेटे की उम्र 104 साल है। ये सारा चीज क्या दिखाता है? फर्जी वोटर ही दिखाता है ना। और एक आप नाम काटते हैं तो 4 नाम आप जोड़ते हैं, वो किसका नाम है बताइए ना? किस पार्टी के लोगों का नाम है? ये तो आरोप जब लग रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को सीधा सीधा इसका जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से इलेक्शन जो डिक्लेयर हो रहा है उसे रोक देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट है उसके लिए। अरे कोर्ट में ही सब जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन क्यों बना के रखा गया है? तो इलेक्शन कमीशन कह देना कि हमारा काम खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है वो मोदी जी और जो है कोर्ट करेगी। ये किसके इशारे पे हो रहा है बताइए ना मुझे। Right, so let me go across to Hemant Kamble sir. Hemant Kamble sir, the MNS is the first party really actually to expose quite a few anomalies in the voters list. Voters list में जो anomalies हैं आप लोग सामने लेकर के आए, especially with regard to नवी मुंबई, और वहां पे राज ठाकरे जी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर। और तो और छोड़िए, अब तो आशीष शेलार साहब भी बोल रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है। तो मेरा ये कहना है कि बार बार कल हम लोगों ने देखा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे स्टेट के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं साहब,
वो बार बार कह रहे भाई आई एम बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जनवरी 31 आई एम बाउंड। हाउ इज ही बाउंड? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। डजंट द इलेक्शन कमीशन हैव द करेज टू गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट हे लिसन, वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, वी नीड टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट, अदरवाइज दिस विल बी अ मॉकरी ऑफ द इलेक्शन एक्सरसाइज, वी कांट डू इट। क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट झाड़ लगाएगा ना आप पे, और क्या करेगा? अदरवाइज यू टेल द सुप्रीम कोर्ट साहब आप कंडक्ट कर लीजिए इलेक्शन, वी कांट डू इट। सीधी बात है ना। बीजेपी भी यही बोल रही है, आप भी यही बोल रहे हैं, कांग्रेस भी यही बोल रही है, एनसीपी शरद पवार इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। सो व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन सो स्कैर्ड? हेमंत कामले साहब प्लीज। जी राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए कैसे है ना कि आपने अभी कहा कि राज ठाकरे साहब ने बहुत सारे वहां पर जो प्रूफ्स दिए, जो हमारा सत्य का मोर्चा था जी। उसमें, उसके पहले भी नवी मुंबई हो या कांदिवली हो, आज की तारीख में मैं फ्रेश एक केस बताता हूं आपको। वार्ड नंबर 20 ऑफ बीएमसी कांदिवली वेस्ट, वहां के वार्ड प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनके 3 बार नाम है वोटिंग लिस्ट में, उनके 3 बार नाम है जी। अब देखिए कैसे है ना कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन एक वार्ड प्रेसिडेंट बीजेपी का है, वो भी रूलिंग पार्टी का है, उसके नाम, उसका नाम 3 लिस्ट में है। एक लिस्ट में 2 बार है और दूसरे लिस्ट में 1 बार है। अब ये डुप्लीकेशन कैसे होता है? ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, देखिए ये तो आपने बोला कि ये 2 बार या 3 बार, 4 बार ये नाम रिपीट हो गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे आपने कहा कि नवी मुंबई में जो सुलभ शौचालय के एड्रेस पे करीबन 230 या ऐसे कुछ नाम मिले, वहां पर नवी मुंबई के कमिश्नर है, उनके घर के एड्रेस पर ऐसे ही 200-300 लोगों के नाम मिले। और गिरगांव में कालबा देवरी एरिया में 1200 नाम ऐसे मिले हैं, 1200 वोटर्स जिनका कोई अता पता नहीं है। तो हम इन सब बातों से इलेक्शन कमीशन को हमने इस बात की इत्तला की। 2 या 3 बार हमारी यहां पर मुलाकात हुई, तो वो चोकलिंगम हो या वाघमारे साहब हो। अभी कल हमारा डेलीगेशन गया था सभी पार्टियों का, महाराष्ट्र के सभी पार्टियों का, महाविकास आघाड़ी के जो लोग थे, कांग्रेस है, एनसीपी है या शिवसेना और एमएनएस, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और उसके बावजूद 4 बजे कल उन्होंने यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया और इलेक्शन प्रोग्राम ही डिक्लेयर कर दिया जी। अब देखिए ना कि एक कहावत है कि जिसका डंडा उसकी भैंस। आपने कहा कि भाई 31 जनवरी तक इलेक्शन किसी भी हाल में यहाँ पर एग्जीक्यूट करने हैं, यहाँ पर इलेक्शन करने हैं, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते थे भाई ये वोटिंग लिस्ट में जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमें कुछ वक्त दीजिए, तो मुझे लगता है एक फटकार लगाते और टाइम बढ़ा के देते। लेकिन आका ने जब कहा कि भाई तुम्हें यही करना है, कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने, यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी हवा उड़ गई थी कि भाई जब जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन करते, उनको सवाल पूछ रहे थे, उनके पास जवाब नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो होता है इलेक्शन। यहाँ पर चुनाव जो है, चुनाव में आप प्रतिनिधि चुना के लाके, फिर नीचे से लेके प्रधान से ले, गांव प्रधान के इलेक्शन से लेके ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गए या नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गए, महापालिका, महानगर पालिका, फिर एमएलए हो गए, एमपी हो गए। लेकिन इसका अगर पूरा फॉर्मूला ही ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और यहाँ पर गड़बड़ी होगी तो आप लोकतंत्र की बात कहां कर करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से असीम सरोदे को देखिए, उनको कैसे डिस्कार्ड किया गया, उनको 3 महीने के लिए सस्पेंशन दिया। क्यों दिया? चीफ जस्टिस पर कोई जूता मारता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि ये असीम सरोदे को 3 महीने के लिए सस्पेंशन दे दिया। तो ये जो कुछ चल रहा है, ये मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं, और इसका मुआवजा कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा। आशीष शेलार जी ने कहा कि यू आर पोलराइजिंग
एमएनएस राज ठाकरे साहब पोलराइज कर रहे हैं, आपने सिर्फ डबल वोटर जिसके मराठी और दलित को हाईलाइट करके आप पोलराइज करना चाहते हो। आप वोट मुस्लिम जिहाद, डबल वोटर्स को वोट करते जिहाद। ही नहीं है। मुस्लिम जितने उन्होंने भी कहा डबल वोट वोटर, जिहाद। आशीष शेलार का प्रदीप जी, स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने कहा वोट जिहाद। मैं इसी मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। बोलिए सर। आशीष शेलार जी कहते हैं कि ये वोट जिहाद है। मुझे एक बात बताइए कि हमने तो दोबारा वोटर्स है, जो डबल वोटर्स है, उनकी बात की थी। हमने कोई कास्ट वाइज उनके प्रांत से बात नहीं की थी। हमने डबल वोटर्स की जो लिस्ट थी वो दी थी। आशीष जी ने उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। अब मुस्लिमों की अगर इतनी उनको परहेज है, उनसे मुस्लिमों से परहेज है, तो आपका माइनॉरिटी सेल क्यों है बीजेपी का? उन्होंने कहा जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। यस। तो जस्टिस किसके लिए आप देना चाहते हो? किसको जस्टिस देना चाहते हो? यहां पर मराठी मानुस को पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जब घर नहीं देते, घर लेने नहीं देते या घर खरीदने नहीं देते, तो ये इनजस्टिस नहीं है मराठी मानुस के साथ? और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपीजमेंट नहीं है, उनका तुष्टीकरण नहीं है? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना बीजेपी को। जब से बीजेपी पिछले 11 सालों में इन्होंने यहां पर जात पात प्रांत धन पर सबको बांट दिया है। देखिए हमारी पार्टी जो है, हमारे पास कोई सेल नहीं है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। यहां पर कोई अनुसूचित जाति सेल नहीं है, मतलब बैकवर्ड का सेल नहीं है। यहां पर कोई माइनॉरिटी सेल नहीं है। तो ये अपीजमेंट की बात करते हैं, ये यहां पर जस्टिस की बात करते हैं। मुझे लगता है ना ये दोगलापन बीजेपी का कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने आ रहा है। आपको मुस्लिम वोटर्स दिखते हैं ना, आपको हम डबल वोटर्स की बात कर रहे हैं, जिनका नाम डबल या ट्रिपल 3 बार जी, है, जी। हम उनकी बात कर रहे थे। ये मुस्लिम और हिंदू की बात कहां पर आई? अगर ये आपको पता था कि इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहां पर इतने नाम डबल है या इतने बड़े पैमाने पर, तो आपने बात क्यों नहीं की? अब तक आप चुप क्यों बैठे थे? और हम जो बात कर रहे थे वही आशीष जी ने उसको दोहराया। इसका मतलब वो हमसे एग्री है कि इतने बार दोबारा इतने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में है। जी। तो एज अ मतलब पॉलिटिकल पार्टी उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने एक बार बात करनी चाहिए agree थी with you. इलेक्शन कमीशन के साथ। कहने का मतलब ये हुआ, हेमंत कामले साहब और भरत सिंह जी और समीर बागरे साहब, कहने का मतलब ये हुआ, भले मुसलमानों के वोट 3 या 4 बार हों या किसी और के वोट 3 या 4 बार हो या 2 बार हो या डुप्लीकेशन हो या नहीं हो, मतलब वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है ना, समस्या तो है ना। इसका मतलब तो अपडेटेड, तो इसका मतलब अपडेट क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। ऑन द वन हैंड द इलेक्शन कमिश्नर यस्टरडे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे, वी वॉच द एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑन द वन हैंड ही एडमिट्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। उन्होंने ये कहा कि डबल स्टार लगाएंगे जिसके नाम के आगे कुछ है। अरे डबल स्टार लगाओगे तो उसका नाम हटाते क्यों नहीं हो? अपडेट करो वोटर्स लिस्ट को सर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट is preventing the election commission from going back to the Supreme Court to say, hey, listen, we can't complete this process by January 31st. We are very sorry. You want to pass strictures against us? You want to hold us up for contempt of court? Please do that. हेमंत कामले जी, ये क्या है? मेरी समझ के बाहर है ये। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्शंस। जी बोलिए राजीव सर। जी, ये अभी जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या फिर हमारे, मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शिंदे गट के जो संजय गायकवाड़, उन्होंने वही बात दोहराई या मंदा मात्रे ने दोहराई। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई 25 सालों से यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है जी, ऐसे ही इलेक्शन होता है, इसी तरह से नाम दोबारा होते हैं, इसी तरह नाम बोगस होते हैं। भाई जब सिस्टम को क्लीन करना है, आपके 25 में से 11 साल तो आप राज कर रहे हो। 2014 में आपने सूरज के लिए वोट मांगा था, तो आपने ये बात को क्लीन क्यों नहीं किया? इस सिस्टम को क्लीन क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन कि पहले चलता था वैसे ही अभी चलेगा। कांग्रेस जो आपने कांग्रेस पे एलिगेशन किए, आपने कांग्रेस को गालियां दी, आपने कांग्रेस का करप्शन, कांग्रेस के करप्शन के ऊपर बात की और लोगों ने आपको वोट किया, बड़े मतलब विश्वास साथ वोट किया। आप उसका विश्वासघात कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो आप। बट हेमंत जी, रिजिजू साहब ने जो बोला, रिजिजू ने आज जिस प्रकार से क्लैरिफिकेशन दिया कि विधानसभा से पहले भी यही वोटर लिस्ट सभी पार्टी को हम लोग दिए थे,
अगर उसमें एनोमॉलीज थे तो हेमंत जी तभी आपने रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं किया? तभी आपने क्यों नहीं बोला ये घर में 500 लोग हैं इसको हटा दो? आपकी तरफ से क्यों पहल हुआ नहीं है? ये रिजिजू का कहना है, सेंट्रल मिनिस्टर हेमंत जी। देखिए कैसे ना, एक बात बोलता हूं कि बीजेपी का ये कहना है कि भाई आपने तभी क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो। देखिए हम यहाँ पर दो बातें हैं कि इनका ये कहना है कि भाई लोकसभा के इलेक्शन के समय पे महाविकास आघाड़ी को या यूपीए को बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई थी जी। और बीजेपी जो है उनको सेटबैक आया था, वो 242 पे आए थे, 303 से 242 पे आए थे। तो इसके लिए शायद इनका ये कहना है कि आपकी जब जीत हुई थी तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब यहां पर आपके सीट कम हो गई। जब महाराष्ट्र में 31 सीट आई थी यूपीए की और जो भी बची हुई सीट 17 सीट इनकी आई थी। अब विधानसभा में चार महीने में ऐसे चमत्कार हुआ कि 232 सीट आ गए, 248 में से 288 में से। अब देखिए कैसे है ना कि उन 4 महीने में जो भी डिफरेंस आया, जो इन्होंने रिश्वत देके क्या थी वो लाड़की बहन और सब योजना लेके फिर कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नैरेटिव लेके आए। अब बात रही इलेक्शन वोटर लिस्ट की, तो उसमें कितने नए वोटर्स को जोड़ा गया वो देखना चाहिए। हम उसका परीक्षण कर रहे थे। देखो टाइम इतना कम है ना कि हम पिछले 5 महीने से अभी जो खंगाल रहे ना, तब ये सब बाहर निकल रहा है। और ये बात सही है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं होती, कि राजकीय कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन लिस्ट पर ध्यान दिया जाए। बट हेमंत कामले तो जी, ये मैं समझ- हेमंत कामले जी 1 सेकंड, आर यू गेटिंग मशीन रीडेबल लिस्ट? जो लिस्ट आपको मिल रही है वो जो लिस्ट आपको मिल रही है इलेक्शन कमीशन से, इज दैट मशीन रीडेबल और डज दैट हैव टू बी रेड मैन्युअली? देखिए मैन्युअली तो हमने तो यहाँ पर मैन्युअली लिस्ट को ये किया है, जी। तो जो भी चेक किया मैन्युअली, हमारे लोग घर घर जाके चेक करें। इसके लिए तो पता चल रहा है कि एक घर में 300 लोग रहते, एक घर में 1500 लोग थे, इस तरह से पता चल रहा है। He is not spoken up till now. Let me go across to him. Sameer Bakri Sahab, I don't need to ask you any question. You have heard the discussion. Your comments, sir. Please go ahead. Sameer Bakri Sahab. देखिए राजीव जी, भरत सिंह जी और हेमंत कामले साहब काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट रहे हैं, इनका मेरे से ज्यादा अनुभव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन पार्टीज इज नाउ प्लेइंग डबल स्टैंडर्ड्स। आज राहुल गांधी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि एक कोई महिला ने 223 बार 2 बूथ पे वोट किया। अभी आप सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कीजिए कि 11 घंटे के वोटिंग आवर्स रहते हैं, उसमें 223 बार वो महिला वोट कर रही है, यानी 1 घंटे में 20 बार किया, यानी 3 मिनट में वो महिला जाके लाइन में लग रही है, उसके जो मतलब इंक लगाते हैं वो भी पोंछती है, वो भी सब करती है। तो देखिए ये सेंसेशन क्रिएट करना, क्योंकि कल बिहार के चुनाव में इनको हार मिलने वाली है, तो राहुल गांधी ने आज अपना वक्त चुना है और वो चाहते हैं कि कल जाके अगर हार होती है तो इसकी जवाबदारी इस पे चली जाए कि भैया ये वोट चोरी का मामला है। और मैं तो हेमंत कामले जी से आह्वान करता हूँ, हमारे आशीष शेलार जी ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि ये वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां है और इसके लिए आपको ज्ञान होगा, तो वो कोर्ट में गए हैं, उनका मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। तो देवेंद्र फडणवीस ये व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए। और मुझे बताइए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब बिहार में चालू किया तो यही अपोजिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका विरोध कर रही थी। तो मुझे बताइए, अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ही अगर करेक्शन होता है, अब जो 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में हुआ है उसके खिलाफ भी तमिलनाडु की सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, ममता बनर्जी अलग से धमकियां दे रही है। तो देखिए डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। हम तो कहते हैं कि वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते थे। आशीष शेलार जी ने क्या पॉइंट आउट किया कि माननीय राज साहब ठाकरे ने जब पूरा मतदार लिस्ट का जो दुबार मतदार है, जो दो बार अपीयर हो रहा है, उसमें उन्होंने एक धर्म विशेष को एक्सक्लूड किया। आशीष शेलार जी ने तो ये हाईलाइट किया, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कौन से ऐसे मतदार संघ है जिसने राज साहब ठाकरे ने उल्लेख भी नहीं किया। तो अगर आशीष शेलार जी कह रहे हैं कि अपीजमेंट फॉर नन जस्टिस फॉर ऑल, तो भारतीय जनता पार्टी पे आप किस तरह का आरोप? तो समीर बाकरे साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन स्मॉल क्वेश्चन सर। जो आपकी बात है मान लीजिए सही हो, बिल्कुल ठीक है, अगर आप जो बोल रहे हैं
आशीष शेलार जी जो बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब जो बोल रहे हैं, ठीक है, वी एग्री, चलो, लेट अस अज्यूम दैट यू आर राइट, बट just like what Devendra Fadnavis साहब said and what Ashish Shelar साहब said, there is a problem in the voters list. तो आप सब लोग इकट्ठे मिलकर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते कि भैया हम चलते ना तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ, लेट्स आस्क फॉर मोर टाइम. सर, हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस विद एनॉमलीज इन द वोटर्स लिस्ट? आप मुझे बताइए सर, इज दैट फेयर? देवेंद्र फडणवीस साहब खुद बोलते हैं, उन्होंने खुद बोला पत्रकारों को दिवाली मिलन के दिन कि वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है भाई. आशीष शेलार साहब खुद मानते हैं वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, आपने भी जिक्र किया उसका, आप बोलो तो मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा पूरी दिखा देता हूं. इसका मतलब वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है. अगर वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, भले हिंदू नामों के साथ हो, मुसलमान नामों के साथ हो, दलित नामों के साथ हो, ईसाई नामों के साथ हो, एथियस्ट नामों के साथ हो, बुद्धिस्ट नाम के साथ हो, जैन नामों के साथ हो, पारसियों के नामों के साथ हो, बट हाउ कैन वी हैव इलेक्शंस देन? मेरा यह कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग भी अपनी आवाज क्यों नहीं डालते ऑपोजिशन के साथ कि भैया इसको पहले अपडेट करो. देखिए सर, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक चुनाव नहीं हुए. देखिए राजीव जी, सर प्लीज, अगर 2 या 3 महीने और हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, कौन सा उफान आ जाएगा? अब आप बोलें सर, बाकी साहब बोलिए प्लीज गो अहेड. देखिए राजीव जी, वी आर ऑल बाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स. इलेक्शन कमीशन Why can't you go back? They can be revised. और उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन ऑन देयर ओन यूनिलैटरली नहीं कर सकते. Sir, but you अगर can do it. अपोजिशन पार्टीज को अगर इतनी तकलीफ थी तो व्हाई दे डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एट द राइट टाइम? ये तो कांग्रेस पार्टी जो बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वोट चोरी का राहुल गांधी. देखिए राजीव जी, यू हैव टू कॉल आउट द डबल स्टैंडर्ड्स. आप हर बार बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, और अपोजिशन पार्टी हर बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है. But जब you are in agreement. सुनिए सर, एक मिनट, विधानसभा के जब चुनाव हुए तो इन्होंने ईवीएम पे ब्लेम डाला, इन्होंने एक गांव में जाके मतदान कराने की कोशिश की. तो क्या हम चाहते हैं कि देश में कानून का राज ना हो? क्या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हम नहीं माने? तो ये हमारा राज कानून से चलता है. देयर इज अ प्रोसेस. आज मैं तो हेमंत कामले जी और भरत सिंह जी से आह्वान करता हूं कि आपने ऑफिशियल लेवल सर, आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में. आपको पिटीशन लगानी है, आपको कंप्लेंट्स करनी है. अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुन रहा है तो गो टू द कोर्ट. कोर्ट में आप सबूत दीजिए. तो आपको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं. और राजू जी, लेट मी लिंक इट टू समथिंग वेरी सीरियस. आप देखिए, बार बार अपोजिशन पार्टीज ऐसा कह रही है कि ये जेन जी ने आंदोलन करना चाहिए, लोगों ने रास्ते पे उतरना चाहिए. तो ये भड़काने की बात है. राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि जुडिशरी, आर्मी, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं. तो आप भाई साहब, आपकी पार्टी और आपकी फैमिली ने 52 साल राज किया. आपके इंदिरा गांधी जी, जो आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनका 1971 वॉर में बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, आप मुझे बताइए, क्या तो आर्मी के ऊपर कुछ भी आरोप करेंगे? तो ये क्या चाहते हैं कि पहले देश के युवकों को भड़काने से पहले सभी संवैधानिक संस्थाओं पे जनता का विश्वास उठ जाए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो. और मुझे तो ऐसा दिखता है कि महाराष्ट्र में भी सभी राजनीतिक पार्टियों को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम कर रही है, तो जो चुनाव आने वाले इनको हार है. तो दे आर रीजन टू ब्लेम समवन. दूसरा है, यही वोटर लिस्ट पे लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, तब क्यों ये लोग जश्न मना रहे थे? तो देखिए, हम उस वक्त भी कंप्लेंट नहीं किए, हम आज भी नहीं कंप्लेंट कर रहे. और हमारा स्टैंड ये है, इलेक्शन कमीशन वोटर्स की लिस्ट सुधार होना चाहिए. और वी वेलकम इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन द अपकमिंग 9 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. और महाराष्ट्र में भी होने चाहिए, लेकिन डेडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज देयर. बट आर यू नॉट पोलराइजिंग? समीर बाकरे साहब, जैसे हेमंत कामले जी ने कहा कि क्या आप पोलराइज नहीं कर रहे हो इलेक्टोरेट को? आशीष शेलार जी का स्टेटमेंट, इन्होंने राज साहब ठाकरे ने कहा कि डबल मतदार है, रिलीजन का नाम नहीं लिया, कास्ट का नाम नहीं लिया. आशीष शेलार जी कह रहे हैं कि कास्ट मुस्लिम्स का डबल वोटर है उसमें. ना राज ठाकरे जी बोल रहे, उद्धव ठाकरे जी, ना कांग्रेस बोल रहे. आर यू नॉट कम्युनलाइजिंग, आर यू नॉट पोलराइजिंग? कल ही बावनकुले साहब ने कहा कि इस्लामपुर को हमने ईश्वरपुर कर दिया है, ईश्वरपुर कर दिया है, एक के बाद एक. मुस्तफाबाद को कबीरधाम कर दिया. तो किस प्रकार से देखो, चुनाव हो रहे हैं, आप एक के बाद कम्युनल और पोलराइज कर रहे हो. नाउ द ऑपोजिशन इज ब्लेमिंग यू फॉर पोलराइजेशन. बाकरे साहब,
सर, माननीय आशीष जी शेलार ने जो नाम और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी, ही केप्ट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। माननीय राज साहब ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या उन्होंने अपना एक सबमिशन किया था या उनका जो भाषण हुआ था, उन्होंने जो नाम नहीं लिए वो आशीष शेलार साहब ने नाम लिए। और आशीष शेलार जी ने माननीय राज साहब को सवाल पूछा कि क्या आप डेलिबरेटली एक धर्म को इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं? तो अगर इतने दुबार मतदार मुस्लिम समाज में भी थे तो माननीय राज साहब ने अपने कोई भी प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं दिखाए? क्यों वही नाम आ रहे थे, जो हिंदू हो चाहे दलित समाज से हो वही नाम आ रहे थे? तो आशीष जी ने एक फैक्ट को पॉइंट आउट किया और ये कहा कि भाई अगर ये फैक्ट है तो माननीय राज साहब ने भी जवाब देना चाहिए। आज मनसे के भी प्रवक्ता हेमंत जी कह रहे हैं कि हम तो बोल नहीं रहे कि कौन से धर्म जाति का है, तो आपने तब तो किसी का नाम नहीं लिया। तो अगर महाराष्ट्र की जनता के सामने ऐसा दिख रहा है कि भाई हिंदू मतदार और दलित मतदार ही बार बार अपना नाम डबल डाल रहा है, तो आशीष जी ने एक फैक्ट जनता के सामने रखा है। आप चाहे उसको पोलराइजेशन कहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन अगर फैक्ट सामने रखना गलत है तो हम बोल रहे हैं कि सब पूरी फैक्ट बताओ ना। आपको अगर बताना है, हम तो बोल रहे हैं डबल नाम नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक कम्युनिटी, एक मराठी भाषी, उसको जो भी ले रहे नाम दूसरे धर्म के नहीं ले रहे, तो इसको वोट जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और आज बावनकुळे साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, देखिए हम लोग इस चीज को भुगत चुके हैं। एक बूथ पे राजीव जी आपको आश्चर्य होगा, कोई 1000 मतों में से 3 वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं और 996 कांग्रेस को पड़ रहे हैं। तो ये क्या वोट जिहाद नहीं है क्या? आपको कामठी के मतदार संघ है, मालेगांव के संघ है, तो ये तो क्लियर है। ऐसा वन साइड अगर वोट जिहाद हो रहा है तो अगर मतदार लिस्ट में भी वो डबल नाम है तो उसमें बताने से हर्जा क्या है? मैं तो बोलता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। Sir, Hemant Kamble ji wants to reply to you. I'll come to you, Bharat Singh Saab. Hemant Kamble ji, you wanted to say something. Please go ahead, sir. नहीं, राजीव जी, अभी समीर भाई ने एकदम ताजा उदाहरण दिया कामठी कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उन्होंने कहा कि 1000 वोट थे और 1000 वोट्स में से 3 वोट सिर्फ उन्हें मिले और 997 वोट्स वो दूसरे पार्टी को किसको मिले, जो भी कैंडिडेट रहेगा। मुझे एक बात बताइए समीर भाई, वो वोटिंग लिस्ट कितने की थी? कितने वोटर्स थे उसमें? 100% तो वोटिंग होता नहीं है, 100% तो वोटिंग होता नहीं है। तो आप भी वो राहुल गांधी को जैसे पॉइंट आउट कर रहे थे कि इतने मिनट में इतना वोटिंग किया होगा और इतनी बार किया होगा। मैं एक महिला के बारे में बोल रहा हूँ, 223 बार उन्होंने एक महिला के बारे में बोला। हाँ, तो आपने वो कहा ना, तो ये 1000 वोट में से 997 वोट्स की बात कर रहे हैं आप। देखिए बात अलग, देखिए ये मुद्दे को छोड़ता हूं मैं। आप जो वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, वोट जिहाद की बात कर रहे थे, ये मुद्दा ही कहां से आया? आपको जब जब आप प्रॉब्लम में आते हो तो कटेंगे तो बटेंगे। अब आप ये वोट जिहाद, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जैन कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी जो हमारे मराठी मानुस को जब घर नहीं देते, वो वोट पोलराइजेशन नहीं है, वो वोट, ये आपका वोट जिहाद नहीं है। तब आप क्यों नहीं बोलते हो? आप महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करते हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करते हो, तो यहां पर किसका हक होना चाहिए? मराठी मानुस का हक होना चाहिए। तो उसका हक का घर भी नहीं, फुकट में तो लेता नहीं। वो बिल्डर के साथ बुकिंग करने जाता है, तब उसको कहा जाता है कि आप मराठी हो, आपको घर नहीं मिलेगा, तब आपकी पार्टी कुछ बोलते नहीं है। तो ये वोट जिहाद नहीं है? इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए हेमंत जी, कहिए, बताइए मुझे। नहीं, मुझे बताइए, एक उदाहरण बताइए कि आपने इसके बारे में बात कही है। आपके मंगल प्रसाद लोढ़ा कबूतर खाने का जब उदाहरण है कि यहाँ के जो ह्यूमन हेल्थ को जब प्रॉब्लम है वहां के पिजन से, तो उसके समर्थन में आपके मंगल प्रसाद लोढ़ा जाते हैं। तो क्या ये वोट जिहाद नहीं है? हमने तो बोगस वोटिंग की बात की थी ना। हमने कहा था हिंदू का वोट बोगस है या मुस्लिम का है या दलित का है। ये हिंदू दलित मुस्लिम कहां से लेके आए आप? तो इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है, यहां पर विकास की बात होनी चाहिए, ये हमारे विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। ये आप हिंदू मुस्लिम ये कहां से लेके आते हो? राजीव जी, जब भी आपको लगता है कि आपके हाथ से कुछ निकल रहा है, तब आपको हिंदू मुस्लिम वहां पर आप चल पड़ते हो। मतलब लोकसभा में आपको जब वोटिंग नहीं हुआ तो आप विधानसभा में कटेंगे तो बटेंगे। हेमंत जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई में जितना विकास हुआ है, इतने 25 साल में यूबीटी के भी कभी नहीं हुआ है। सर, 25 साल में तो आप थे समीर भाई, आप भी तो थे शिवसेना के साथ। जी, अभी आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप मेरी बात लेकिन तो सुनिए। समीर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। 25 साल आप भी थे साथ में, और किस विकास की बात कर रहे हैं? अरे एक मिनट सुनिए ना, कांदिवली पहुंचने के लिए there's a very major subject he has brought up.
समीर वाकरे साहब, there's a very 2.5 major घंटे लगते sir हैं sir मुझे। sir 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 there's a किस very विकास की बात कर रहे हैं? आपने मेट्रो हेमंत शुरू जी, किया, फिर भी हेमंत जी, मेरे अब ट्रैफिक सुनिए कम ना, नहीं बात हुआ तो अभी सुनिए। तक। हेमंत कामले साहब, 1 सेकंड, मे आई आस्क? समीर वाकरे साहब, हेमंत कामले जी ने जो बात कही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट एवरीवेयर. आई नो इनफ केसेस. इफ यू वांट, आई विल सेंड देम टू यू. These are documented cases. Very frankly speaking, after this election is over, we will come out with a full documentary on it. Let me tell you this very frankly. There are enough cases in the city of Mumbai where, let me point out, Marathi Manus, they are not getting houses. They are not getting flats. Sir, I have not seen the BJP protest on that. I have not seen the BJP issue a diktat to its own people. And who are the people who are not giving those flats? Who are the people who are not allowing Marathis into their society? I am sorry to have to say, sir, quite a few people are aligned with the BJP. अब आप बोलें सर, समीर वाकरे साहब, प्लीज. राजीव जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही मराठी मानुस को मुंबई में घर मिल रहा है, चाहे वो बीडीडी चौल का डेवलपमेंट हो, चाहे बाकी चीजों का हो. तो देवेंद्र फडणवीस ऐसे इंसान है जो मराठी मानुस को मुंबई में ही बसा रहे. ये उद्धव ठाकरे साहब के इसमें मुंबई से धीरे धीरे मराठी मानुस बाहर हुआ है. सर, ये अरे रियलिटी समीर भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप. हेमंत भाई, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. करेक्ट. अरे मैं बिल्डर हेमंत के भाई, सुनिए ना बिल्डिंग मेरी में, बात. जो नई बिल्डिंग उसमें घर क्यों नहीं दे रहे हो? हेमंत जी, आप तो सुनिए मेरी बात. जो भी ऐसी केस सामने आई है उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है. ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के पास अगर कोई केस आती है अब उस पर एक्शन नहीं लिया, ऐसा होता नहीं है. और दूसरा, जो आपने कबूतर खाने की बात की, माननीय देवेंद्र जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत हाईकोर्ट का माना है और जो हेल्थ हजार्ड है उसको उसके तहत वो बंद किया है. अगर कोई कम्युनिटी हमसे बात करना चाहती है तो हम सबसे बात करते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ये कर रहे हैं. हम हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए वो कबूतर खाना बंद हुआ है और वी नो दैट इट वाज अ हेल्थ हजार्ड. आई एम विथ यू ऑन दैट कि अगर हेल्थ हजार्ड है तो उसको बंद होना चाहिए और वो राइटली बंद भी हुआ है. और आप देखिए हेमंत कामले जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड राज साहब ठाकरे, आप मन से ये संगठन है जो इंसान को सिर्फ इसलिए मारती है कि वो दूसरे स्टेट से आता है. तो क्या ये आपके पार्टी को शोभा देता है कि कोई निहत्ता इंसान आपके स्टेट में आता है और उसके ऊपर आप वायलेंस करें? तो आप तो ये इसकी बात मत करिए कि क्या आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी तो हर कम्युनिटी को जस्टिस देती है और हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. और इसीलिए हेमंत जी, हम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चुनाव जीत रहे हैं. जनता के मन में माननीय नरेंद्र मोदी जी आज घर कर चुके हैं. वैसे ही देवेंद्र जी की आज पोजीशन महाराष्ट्र में है. आने वाले नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में आप लोगों को हार दिख रही है, इसलिए आपने ये सत्या का मोर्चा करके लाया. वो सत्य का मोर्चा है. इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए. हमारे बूथ के जो कमिटीज है वो साल भर काम करती है. हमारे बूथ के लोग सबसे टच में रहते हैं. आपकी भी शाखा में काफी लोग सक्रिय रहते हैं. लेकिन ये जो मेहनत आप 3-4 महीने पहले कर रहे हैं ना, आप हमेशा करते तो आपको चुनाव में ज्यादा सक्सेस मिलता. और मराठी मानुस का मुद्दा देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और आपने डेवलपमेंट की बात की, कोस्टल रोड किसने किया, मेट्रो 3 किसने की, मेट्रो कौन कर रहा है, आज बाकी सी लिंक के कौन विकास कर रहा है, वर्सोवा का लिंक कौन कर रहा है. देवेंद्र जी का आप ट्विटर हैंडल निकाल के दीजिए. कल वॉर रूम में देखिए कितने प्रोजेक्ट रिव्यू किए. तो माननीय राज साहब ठाकरे ने भी देवेंद्र जी की बहुत बार तारीफ की है और हम भी मनसे का और राज साहब का सम्मान करते हैं. Right, I think this discussion is getting diverted a bit. स्टैंडर्ड्स है तो वो हम एक्सपोज जरूर करेंगे. Sir, as far as infrastructure is concerned, if we go on that, बहुत तकलीफ हो जाएगी सर. Let me tell you very frankly, लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ पे सारा साल बारिश होती है. वहां पर किसी सड़क पे कोई पॉट होल दिखता नहीं है सर. यहाँ तो कोस्टल रोड पे पॉट होल्स हैं. Anyway, we will discuss that at some other point of time in some other show. And that, by the way, is a subject which is very close to Hemant Kamble साहब's heart. I'll discuss it with you and Hemant Kamble साहब later. भरत सिंह साहब, तो कहने का मतलब यह हुआ, भारतीय जनता पार्टी आपसे सहमत है और सहमत भी नहीं है. अब ये क्या है? अब आप बताएं सर, क्या आप रिवीजन पिटिशन लेके या क्यूरेटिव पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? आई एम नॉट अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, सो आई डोंट नो कि रिवीजन पिटिशन लगती है कि क्यूरेटिव लगती है. मुझे मालूम नहीं है. अब आप बताएं सर, भरत सिंह जी, क्या कोर्ट में जाने की तैयारी है? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी पिटिशन. आप बताएं सर. देखिए, तकनीकी तौर पे सत्य के मोर्चे में ये कहा गया था हमारे नेताओं के द्वारा, महागठबंधन. सर जरा जोर से बोलें सर, जरा जोर से. मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है. आ रही जी. देखिए, हमारी तरफ से और महागठबंधन की तरफ से हमारा जो है चल रहा है कि
कोर्ट में हम कैसे जाया जाए और कैसे इसको टिकाया जाए, क्योंकि ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर जिस तरह से सारी खामियां पाई जा रही हैं और सत्ता पक्ष भी अगर आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो लगा ही रहा है, सत्ता पक्ष भी अगर आरोप लगा रहा है कि भाई इसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं और इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है और ये आरोप लग रहे हैं, तो क्यों ना इसको जो है सुधारा जाए। तो कोर्ट में जाने से पहले तकनीकी रूप से जो वकील हैं उससे बातचीत चल रही है, हो सकेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। उसके पहले इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है वो समझिए आप। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब इतना दबाव है और जब इतनी शिकायतें जा रही हैं और सबूत के साथ, प्रूफ के साथ शिकायतें जा रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि नहीं ठीक है, 4 महीने के बाद में हम करा लेंगे चुनाव, लेकिन हमारे ऊपर अगर इल्जाम लग रहा है तो हमको उसको दुरुस्त करेंगे और इल्जाम को अपने ऊपर लगने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर वो विश्वास खो जाता है तो कहीं ना कहीं इस देश में जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष नहीं माना जाएगा और ये बार बार आरोप लगेगा कि जो भी सत्ताधारी पक्ष है वो उसका लाभ ले रही है। बट समीर भरत जी सिंह जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। मैं समीर जी से पूछना चाहता हूँ कि समीर भाई आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सिर्फ जो है वो 2-4 नाम जो बताया गया वो सत्य का जो मोर्चा था वो किसी जो है मराठी हो या हिंदू की बात कर रहे थे आप? क्या आपको वो 4 नाम जो मुसलमानों का बताया जाता तो आप खुश हो जाते थे क्या? आपकी पार्टी खुश हो जाती थी कि राज साहब ने जो है वो 4 नाम मुसलमानों का बताया? तब आप इस चिल्ला की इसी टीवी और इसी चैनल पे राजीव जी मैं के भरत सामने जी से भी बोलते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने कहा था कि जो है इस देश में सिर्फ मुसलमान ही है जो नाम जो है उनके 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार आते हैं। अगर किसी का नाम बताएगा, और राज जी ने ये भी कहा, उंगली दिखाया था और उसके बाद वो गए थे ना, वो उनका एक बहुत बड़ा वो फेमस डायलॉग है ना, दाखा और तो वीडियो, तो दिखाने का जब वो वीडियो को बोलते हैं तो उन्होंने जब कहा ना उठाओ, तो 1 लाखों वोटों का फर्जी, जो फर्जी वाला था ना वो सबूत के साथ रखा था, उसमें मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, ये सब भूल गए थे क्या आप? कि सिर्फ आपको और आपके नेताओं को और आपकी पार्टी को सुटेबल क्या लगता है पता है? हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, समझे, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये आपको जिहाद ही दिखता है, क्योंकि आपकी राजनीति पूरी जो है इसी पे टिकी हुई है। जिस दिन ये खत्म हो गया ना उस दिन आप लोग एक सीट भी नहीं जीत पाओगे, कहीं एक सीट आपको नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ। भरत सिंह जी, क्या राहुल प्रदीप जी एक लाइन सिर्फ। हाँ बोलिए भरत सिंह जी के लिए। बोलिए बोलिए। अगर इनको इलेक्शन के वोटर लिस्ट में इतनी सुधार की प्रबल इच्छा है, तो जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तो ये सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े लॉयर, इनकी सभी पार्टियां, इनके जो मतलब जो टूल किट वाले लोग जैसे योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट में उसका पुरजोर क्यों विरोध कर रहे थे? अगर उसका इलेक्शन वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? तो यही डबल स्टैंडर्ड्स है भरत सिंह जी, आपको जनता इसलिए रिजेक्ट कर रही है क्योंकि आपके डबल स्टैंडर्ड्स है। इसका जवाब डबल स्टैंडर्ड नहीं, हमने बताया, हमने आईना दिखाया, जिसको आप नहीं मान रहे थे। आप लोग टूल किट की जैसा कूद के आ रहे थे इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए, कि नहीं है इलेक्शन कमीशन सही है। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने 15 लोगों को लेके गए और बताइए जिंदा है, जिंदा, और राहुल जी ने उन लोग के साथ चाय पिया, जिसको आप लोगों ने और आपके इलेक्शन कमीशन ने, जो आपके पे रोल पे काम कर रहा है इस समय, उन्होंने ये बताया था कि ये मर गए हैं, उसके साथ राहुल जी ने चाय भी पिया और योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके ये दिखाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब हंटर चला तो उसके बाद में जाके इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा और फिर उसमें सुधार किया गया। जो है आधार कार्ड को आप मानते नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री आधार कार्ड के लिए लाते हैं, कोई अपोज कर रहे थे, आपने कहा ये सर नहीं होना चाहिए। आपका अपोजिशन सिर्फ वो आधार कार्ड को नहीं था, आपका सर को भी अपोजिशन कर रहे थे कि आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। आपको अपोज इसलिए कर रहे थे कि जिस तरह से आप लोगों ने जो मरे हुए लोग हैं उसको जिंदा कर दिया और जिंदा लोगों को मरा कर दिया ना, इसलिए हम कर रहे थे। एक लोगों का 4-4, 5-5 बार नाम आया था, इसलिए हम कर रहे थे। बाकी का ऐसा कुछ नहीं था जो आप बताना चाहते हैं कि हिंदू के लिए कर रहे थे, कि मुसलमान के लिए कर रहे थे, कि शमशान के लिए कर रहे थे, कि कब्रिस्तान के लिए कर रहे थे, उसलिए हम नहीं कर रहे थे और मानना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भरत सिंह जी, अब तो वोटर लिस्ट का धांधली आपने दिखाया, डबल वोटर है। रोहित पवार जी ने आधार कार्ड का घपला भी बनाया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का आधार कार्ड बनाया।
डोनाल्ड ट्रंप का आधार कार्ड रोहित पवार ने बनाया और लोगों को दिखा दिया कि आधार कार्ड भी किस प्रकार से बनाते हैं। रोहित पवार पे केस हो गया, रोहित पवार पे केस हो गया, बोला आपने डोनाल्ड ट्रंप का आधार कार्ड बनाया कैसे। तो क्या आप देख रहे हो, सरकार सॉल्यूशन के लिए नहीं जा रहा, बट जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं उस पर केस डालते जा रहे हैं। भरत सिंह जी, देखिए, इस देश में सच्चाई इस समय अगर जो बयां करेगा उसके ऊपर केस दर्ज होगा, उसको जो है जेल भेजा जाएगा, ईडी उसकी इंक्वायरी करेगी, सीबीआई उनकी इंक्वायरी करेगी। जो सच्चाई अगर बयां करेगा तो, और झूठा जो बोलेगा उनके साथ पार्टनर बन के रहेगा, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ऐसे लोग जो है उनके साथ रहेंगे। अगर सच्चाई बयां करेंगे तो वो जो है, पवार साहब का नाम लिए आप, जैसे उनका नाम ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का नाम लीजिए, चाहे मनसे का नाम ले लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, इन सब को अब उसी दिन ले लीजिए जिस दिन सत्य का मोर्चा हुआ, महागठबंधन के नेताओं के ऊपर केस दर्ज होता है, और उसी दिन मुख्य मोर्चा जो है इनके जो है नेता किए थे, तो उस पर तो कुछ केस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भाई केस? तो ये जो है उस सेलेक्टिव और सेलेक्टेड हो रहा है। तो हेमंत कामरे साहब, आगे क्या? What I am worried about is now what? Because you have already exposed everything. आपने सब कुछ एक्सपोज किया है, आज राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है, और तो और छोड़िए, आशीष शेलार साहब और देवेंद्र फडणवीस जी भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो क्यों नहीं रहा है? इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठी है, वो कहती है भाई वी आर बाउंड, जनवरी 31 की डेडलाइन है। अरे तो क्या हो गया? सो व्हाट? अगर कोई चीज गलत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टॉप इट। This is fundamental to the health of democracy in India. How can democracy exist where the voters list itself is flawed? Hemant Kamble ji. Hemant Kamble ji. देखिए कैसे है ना कि अभी 31 जैन की जो डेडलाइन इन्होंने बताई जी, और उस हिसाब से इलेक्शन प्रोग्राम इन्होंने डिक्लेयर किया, तो मुझे लगता है अभी इसको तो हमें जो भी है स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि इनकी ईमानदारी पर हम कितना विश्वास रखें या इनके शक करें, ये देखना पड़ेगा। अगर सच में अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी है एनडीए के, वो सब ईमानदारी से इलेक्शन कराना चाहते हैं तो देखते हैं इस बार भी, क्योंकि ना तो आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई कांग्रेस लेने वाला है और ना कोई इलेक्शन कमीशन लेने वाला है। सर, आई एम तो टॉकिंग जो अबाउट इलेक्शन आएगा उसके हमें फेस करना है। सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, मैं चाहूंगा हर एक को इसका जवाब दे। चलिए, नगर परिषद और पंचायत के चुनाव आपने अनाउंस कर दिए, अभी जो 29 कॉर्पोरेशन से उनके चुनाव होने वाले हैं, वो अभी अनाउंसमेंट आने वाली है, उसकी तो वोटर्स लिस्ट अपडेट कर दें। मेरा ये कहना है, जैसे बीएमसी हो गई, पीएमसी हो गई, नासिक की कॉर्पोरेशन हो गई, नागपुर की हो गई, बाकी सारी जो कॉर्पोरेशन हैं, देयर आर अबाउट 29 ऑफ देम, उनको तो अपडेट कर सकते हैं ना सर, हेमंत कामरे जी? नहीं, देखिए अपडेट करना काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का। अपडेट करना काम इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कल क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि वी आर अडॉप्टिंग द वोटिंग लिस्ट। तो वो किनसे अडॉप्ट कर रहे हैं? जो भी वहां पर प्रॉब्लम है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज है, उसके साथ वो अडॉप्ट कर रहे हैं जी। मतलब बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो नहीं देख रहे कि भाई वो हैंडीकैप है, कैसे वो जैसे है उसको हैंडीकैप करेंगे, हैंडीकैप करके जो जैसा है वैसे चलाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा ना कि इन्होंने कहा कि 25-30 सालों से ऐसे ही चल रहा है तो हम ऐसे ही चलाएंगे, तो कोई फर्क नहीं है फिर। अगर पार्टी विद डिफरेंस, इन्होंने कहा अपनी पार्टी को कहते पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी इज नॉट डिफरेंट, कामले साहब जैसे है वैसे ही चलेगा। कामले साहब, अगर टूरिज्म बढ़ता है तो देश को फायदा है, महाराष्ट्र को फायदा है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के हर फोर्ट्स को आगे बढ़ा के उसको टूरिस्ट स्पॉट्स बनाना है, स्टेट को फायदा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के इमेज को फायदा है। राज साहब ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले नमो टूरिज्म सेंटर कोई भी फोर्ट के अंदर मैं होने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट दैट हैपन। और पहले बार एकनाथ शिंदे जी पे राज साहब ठाकरे जी ने प्रहार किया, बोले कि आपको मुख्यमंत्री बनना है इसलिए ये नमो सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर सब फोर्ट के अंदर खोल के रखा, या होने नहीं देगा। हाउ डू यू सी दैट कमेंट ऑफ राज साहब ठाकरे? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अपीजमेंट, कि आपको अगर शिवाजी महाराज के जितने फोर्ट है उनको कंजर्व करना है, उसको रिबिल्ड करना है, जो भी करना है, वहां पर सेंटर बनाना है, तो वहां पर अभी रायगढ़ है तो तानाजी मालुसरे का नाम दीजिए। मोदी जी को आपको दिखाना है ना आपने कुछ किया करके, तो वहां पर हर जगह पर नमो सेंटर क्यों चाहिए? नमो सेंटर क्यों चाहिए? रायगढ़ पे क्या करना है?
प्रतापगढ़ में क्या करना है, कितने फोर्ट्स है हमारे, ये हमारी धरोहर है। और मोदी साहब को तो उनको भी पता भी नहीं होगा शायद ये एकनाथ शिंदे ऐसे कुछ कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब तो खुश करके ये कहना चाहते कि भाई नेक्स्ट इसमें देखिए मेरा कुछ होता है क्या, मुझे सीएम बनने की कोई आप कुछ चांस दे रहे हो क्या, इसलिए ये अपीसमेंट चल रहा है। तो हमारा विरोध इसके लिए है, हमारा कोई विरोध नहीं है कि भाई आप फोर्ट को डेकोरेट कर रहे हो, उसको ठीक से ठीक कंडीशन में कर रहे हो या नया सेंटर्स कर रहे हो, टूरिज्म के लिए बढ़ावा दे, हम उससे खुश है। लेकिन नाम क्यों, नमो क्यों, हर जगह पे नमो क्यों, हर जगह पे अदानी क्यों, हर जगह पे अंबानी क्यों, हमारा ऑब्जेक्शन यही है। और ये फार्मर्स वाले इश्यू में फडणवीस साहब ने जस्टिस दिया है। फार्मर्स लोन वेवर अगले साल जून 2026 तक फडणवीस साहब एक सॉल्यूशन निकालेंगे फार्मर वेवर का, उसमें भी क्या ऑब्जेक्शन है? जस्टिस तो दे रहे हैं फार्मर्स को। कामड़े साहब, हेमंत जी देखिए कैसे ना कि ये अभी ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि कोई कहता है कि हम सब्सिडाइज करेंगे, कोई कहता है हम उनका कर्जा माफ करेंगे, फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो फिर उनको एक पर्टिकुलर पैकेज दिया जाता है, 31,000 करोड़ का कुछ पैकेज, कितने पैसे गए इनके केसेस जरूर हम आपके सामने लेके आएंगे। देखिए इसके लिए ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। ये ग्लोबल वार्मिंग का जो अब हमारे ऊपर जो फटका लगने वाला है ना, या लग रहा है, इससे और बढ़ेगा। जो बारिश मई में शुरू हो गई अब तक रुकी हुई नहीं है जी। और इस ग्लोबल वार्मिंग पे राजीव जी, प्रदीप जी, हम कितनी बार आपके चैनल पर बात कर चुके हैं जी। हमें जो सीमेंट से प्यार हुआ है, हर जगह पे सीमेंट सीमेंट सीमेंट, मुझे लगता है इसके लिए एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि फार्मर्स की बात होती है, भाई फार्मर्स से कुछ उगाए नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे, और कौन से डिबेट में आके बात करेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे और क्या बात करेंगे। सर नोबडी इज इवन मुझे टेकिंग लगता इट है ये सीरियसली। सेंसिटिव बात है सर अभी तक तो उसको मुझे लगता है दैट शुड हैव बीन द हेडलाइन एवरीवेयर, द फैक्ट दैट द रेन इज जस्ट नॉट गोइंग। सर दिस इज नवंबर, द रेन इज स्टिल हियर, इट इज नॉट गोइंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड इवन नाउ बाय द वे। एग्जैक्टली So what is going on over here? Nobody is even taking it seriously. Sir, इस बात पर है ना राजीव जी, ये बारिश अब किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं है। ना तो मैं बीजेपी को ब्लेम करूंगा, ना एनसीपी करूंगा, ना कांग्रेस करूंगा, ना शिवसेना करूंगा, लेकिन हमें मिलकर इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बाकी राजनीति अपने जगह पर चलती रहेगी, लेकिन हमारे फार्मर्स है या हमारे लोग हैं या हमारे देश के लिए हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये पहल तो जो पावर्स में इन्होंने ली चाहिए इस बारे में। Sir, the weather pattern has changed, and if we don't change with the weather pattern, we'll all die. Let's be very clear. We are staring at a disaster of such proportions that we will not be able to cope with it. ये इलेक्शन होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा सर। जो होने वाला है, जो भी आदमी इसके बारे में सोचता है उसको दिख रहा है, और अगर किसी को नहीं दिख रहा तो जय राम जी की, राम नाम सत्य होने वाला सबका। सर समीर बागरे साहब, I would like to ask you, sir, so what happens now? Don't you think even the BJP can approach the Supreme Court and file a curative petition and say that, hey, listen, there's a problem with our voters list, यार, voters list के साथ प्रॉब्लम है, आप जरा 2 या 3 महीने का टाइम और दीजिए, especially with regard to the corporation elections. Why should you also sit back, sir? You are also part of the same universe, the political universe. आप भी कर सकते हैं ना सर, ऑपोजिशन करे या ना करे, so what? समीर बागरे साहब। देखिए राजू जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वोटर लिस्ट में जो कुछ गलतियां है, यू कैन नॉट से कि एंटायर इलेक्शन इज गेटिंग वायलेटेड बाय इट। वो गलतियां है, डबल वोट्स लोगों के नाम है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग 2-2 बार वोट कर रहे हैं। सो एक जो है एक गलती है इलेक्शन, देखिए हमारे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वोटर लिस्ट में गलती है, ये सभी लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज्यादा ये है कि भाई ये पूरा इलेक्शन ही मतलब क्या है उसको क्वेश्चन मार्क किया जाए। क्योंकि देखिए जनता को हम लोग इतने तो आज इतना बड़ा महाराष्ट्र, इतने करोड़ों के वोटर्स है, अगर कुछ जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसका मतलब है पूरा चुनाव गड़बड़ नहीं है। तो अगर चुनाव गड़बड़ नहीं है, लोकसभा में उसी चुनाव लिस्ट पे हुआ, विधानसभा पे हुआ, और अगर जो करेक्शंस है हमारे बूथ वर्कर्स ने पॉइंट आउट किए, कुछ कांग्रेस ने किए होंगे, कुछ मनसे ने किए, उसके बावजूद भी अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो डेफिनेटली सुधार होना चाहिए और महाराष्ट्र का भी नंबर आएगा। एसआईआर जो है वो महाराष्ट्र में भी होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये चुनाव के बारे में है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव
अगर ये लिस्ट पे होता है तो इसका ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा चुनाव का आप क्वेश्चन मार्क कर सकते So which means, हैं। according to you, there is not going to be any major difference because of this double names, because वो हर आदमी कोई जाके वोट नहीं कर रहा है सर। सो कहने का मतलब डबल ये नाम है। हुआ, भाई, जैसा एक कोई- व्यक्ति, एक लड़की ने 22 जगह पे वोट डाला है, अरे दो किसका क्या बूथों पे प्रूफ है 200 भरत सिंह जी? अरे कैसे, राहुल क्या गांधी सबूत बोल रहे हैं चाहिए? 223 क्या बार एक सबूत लड़की ने और वोट देना किया है? औरत ने। कैसे ये सबूत फिजिकली देना भी है? पॉसिबल नहीं है। कैसे आपको क्या सबूत इंक देना नहीं है? रहती ये क्या? तो But he's not बताइए, saying that, नहीं रहती sir. क्या? कैसे सबूत देना है हाँ, ये Sir, तो but he's not बताइए। saying that. 22 Polling 22 agent भरत जगह सिंह पे जी, वोट डाला है। आपका एजेंट, क्या आपका महानगर पोलिंग पालिका के एजेंट चुनाव हर में बूथ जो पे है। ग्राम जुड़े पंचायत भरत का सिंह जी, चुनाव है, क्या ऐसा इसी तरह से possible डाला जाएगा नहीं है। क्या? भरत सिंह डबल जी, नाम होना बात अलग है। बीजेपी और का बार-बार कहना है वोट आपका करना पोलिंग बात अलग एजेंट हर ये- बूथ ये पर है, चीज वो को क्या कर रहा है? मैं नहीं मानता। आप भी वहाँ आपका वोट समीर अरे भाई, एजेंट आप बैठा कुछ है, नहीं मानेंगे, उसके ऊपर आप इंक कुछ लगी नहीं है, मानेंगे, उसका नाम आप टिक किया सिर्फ जाता ये है, डबल मानेंगे डबल कि कैसे वोट चोरी करेगा कैसे वो की वोट? जाए। उसका नाम आप ही ये का टिक हो मानेंगे गया तो कि कैसे एक लड़की करेगा? जो है वो 22 जगह पे वोट कैसे लेकिन- डाले। लेकिन भरत आप सिंह ये जी, वो मानेंगे उन्होंने कि नहीं दो कहा बूथ है। पे 243 अरे आप राहुल कैसे जी ने बने? ये आप नहीं ये कहा है, मानेंगे? सर। आप जो है वोट चोरी की सरकार बनाएंगे। सर, राहुल आप जी ने ये मानेंगे? नहीं कहा आप है। कोई नहीं ये मानेंगे। सर, राहुल जी ने ये नहीं कहा है। राहुल जी ने ये कहा है कि एक ही महिला की तस्वीर इतने ज्यादा कार्ड्स पर कैसे आ गई और उसी के नाम से 22 जगह पे वोट कैसे पड़ गए। सीधी बात है कैसे पढ़े तो There किसने must have डाला? been different नहीं तो individuals. किसने डाला? जी, ये किसने डाला? एग्जैक्टली ये दैट्स व्हाट आई एम किसने आस्किंग। देखिए, किसने डाले वोट ये? अगर राहुल वही गांधी जी ने जो वही प्रेस चीज कॉन्फ्रेंस में महानगर फोटो पालिका दिखाई, के चुनाव लिस्ट में दिखाई, मुंबई उसको में होंगे, वेरिफिकेशन क्यों नहीं राजीव कराते जी, हैं? वही चीज ये क्यों नहीं महानगर कंप्लेंट पालिका लेके के जाते हैं? चुनाव में तो होंगे, criminal conspiracy वही है। चीज जो है अगर वो ये नगर criminal है पालिका तो के FIR चुनाव में फाइल होंगे, कीजिए। नगर परिषद FIR के क्यों नहीं चुनाव में करते? होंगे। आपने वो जो कैसे नहीं कर्नाटक में मान वोट सकते चोरी आप? का FIR किया, उसमें आप ही के पार्टी का एक आदमी पकड़ा गया, इसलिए आपने उस पर चुप बैठे। आपके खरगे जी जो है वो खरगे जी के सुपुत्र बार बार बोल रहे थे, अरे लेकिन एसआरटी जब ने उनको पता चला कि भाई हमारी सरकार ने वो पूरा व्यक्ति पोल को खोल दुबई दिया है। भेज दिया, भाजपा तो का चुप नेता बैठे। पकड़ा गया है। देखिए, भाजपा आपके का गिरेबान नेता में पकड़ा बहुत गया है भाई तकलीफ साहब। है। भाजपा भरत सिंह का जी, नेता पकड़ा राहुल गया है गांधी जो कर्नाटक बोलते हैं से। कोई ट्रूथ नहीं और है। एसआरटी के बड़ी प्रेस रिपोर्ट में कॉन्फ्रेंस में भाजपा कोई भी का चीज नेता दिखाना पकड़ा गया है। और बोलना ये उसके सही घर में है, सारी ये प्लानिंग कुछ हुई नहीं है। होता है। लेकिन उसके घर में भरत सिंह जी, कंप्यूटर This is निकला है। not the authentic thing. Authentic thing भरत आपको सिंह जी evidence और से समीर complaint बाकरे करनी जी चाहिए, आपको और हेमंत official कामले complaint जी। करनी चाहिए, आपको FIR दर्ज करनी चाहिए। समीर और बाकरे आप- साहब का वो तो कहना है, एक भरत मिनट सिंह एक जी, मिनट नहीं, एक ऐसा मिनट, भरत एक सिंह मिनट, वो एक आपका मिनट, नेता है, एक मिनट, आपका सर, भाजपा सर, का नेता है। एक मिनट भरत सिंह जी, एक मिनट। आपका सर कर्नाटक सर में सर सर आपका किसी को नेता कुछ था समझ जो नहीं आ दुबई रहा। भाग गया है। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं भरत सिंह जी और हेमंत कामले जी। समीर बाकरे साहब के मुताबिक वोटर्स लिस्ट में जो खामियां हैं वो इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी वजह से पूरे चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए, ऐसा समीर बाकरे साहब का कहना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं दैट दिस इज नॉट सो सीरियस कि पूरा इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया जाए? आप बताएं सर, भरत सिंह जी पहले और उसके बाद हेमंत कामले जी, देन आई विल गो बैक टू समीर बाकरे साहब। बोलिए बोलिए भरत सिंह जी प्लीज। देखिए, समीर भाकरे साहब कैसे कहेंगे? समीर भाकरे साहब की सरकार ही इसी पे चल रही है। समीर भाकरे की सरकार, समीर भाकरे की पार्टी ये चाहती है कि इसी तरह से चुनाव महानगर पालिका के भी, नगर परिषद के भी, नगर पंचायत के भी चुनाव हो, ताकि महाराष्ट्र में इसी तरह से हम अपनी सरकार हर जगह बना ले। तो ये कैसे उसको जो है डिनाई करेंगे? वो कैसे मान लेंगे ये सब गलत है? वो कहेंगे कि कुछ खामियां हो सकती है, हम इस चुनाव के बाद सुधार लेंगे। तब तक तो ये महानगर पालिका भी अपने कब्जे में कर लेंगे, नगर परिषद भी अपने कब्जे में कर लेंगे, सारे चुनाव जीत लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे क्या? सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? कानून नहीं थी क्या? अरे सारे चीजों को, इसलिए राहुल जी ने कहा हर चीज को आपने कब्जे में कर लिया है, देश के हर संस्थाओं को आपने अपने कब्जे में कर लिया है। तो राजीव जी, इनको बोल के कोई मतलब नहीं है। पर भरत सिंह जी, जो भी मेरा करना होगा, बीजेपी का देश की कहना है जनता कि करेक्टिव मेजर आप भी ले सकते हैं, आपका भी पोलिंग एजेंट हर बूथ पर है। हर बूथ पर अगर ढंग से इंस्पेक्शन हो गया, कौन वोट कर रहा है, तो बहुत हद तक आप भी उसको रोक सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टीज भी डबल वोटिंग जो है उसको रोक सकते हैं, आधार कार्ड चेक करके। आप कितना में, देखिए सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि एक बूथ पे 1000 से 1200 वोटर होते हैं। एक कोई भी व्यक्ति, जी कोई भी व्यक्ति कितना भी वो कह ले कि मैं सारे वोटरों को पहचानता हूं, सारे वोटरों को जानता हूं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप कितना भी कर लीजिए, कम से कम उसमें से 10, 20, 25, 50 नाम छूट जाएंगे। 1200 लोगों को एक नजर से आप पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये होता ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। Right, so let me go to Hemant Kamle साहब, क्योंकि मैं खुद बैठता हूं। जी दुरुस्त बात। राइट, लेट मी गो टू हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब, आपने सुना समीर बाकरे साहब ने क्या कहा? उनका भाई इतनी ज्यादा कोई गंभीर, इतना कोई गंभीर विषय नहीं है ये
कि वोटर्स लिस्ट में इतनी भी ज्यादा खामियां नहीं है कि आप पोस्टपोन कर दे इलेक्शंस को? समीर भागे, हेमंत कामरे साहब प्लीज। इसलिए न कि ये जब कहेंगे कि कुछ बात गंभीर है तो गंभीर है। हमारे यहाँ पर ब्लैक मनी बहुत बढ़ चुका है, तो हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोट चेंज कर दिए। उसके बावजूद उसका आउटकम क्या आया आपको पता है। आपने कहा इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है, हमने मान लिया। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योर करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, लेकिन फिर भी हम लोग ने गलवान में और सब जगह पे हमने हमारी जमीन खो दी। कितनी बार हमारे पर टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर वो अपना पहलगाम हो या फिर उसके पहले का वो उरी में हो। अब देखिए ये जब कहेंगे कि ये ऐसे होता है तो वैसे ही होता है, तो मैंने पहले ही कहा जिसका डंडा उसकी भैंस। तो इनका जब तक डंडा चलता है तब भैंसे ऐसे ही चलती रहेगी। भाई इनको शुभकामनाएं, हम क्या कह सकते हैं। हेमंत जी 220 जीआर 220 जीआर पास हुआ, 220 जीआर जस्ट बिफोर आचार संहिता पास हुआ। डू यू बिलीव इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, डू यू बिलीव इट इज फेयर प्ले? किस प्रकार से आप देखते हो आप? नहीं, ये अब मैंने क्या कहा आपको ना कि भाई आपको मानना ही नहीं है किसी चीज को और वो अपनी मनमानी करने हैं, तो वो मनमानी करेंगे जी। हम जब कहते हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट में प्रॉब्लम है, सब पार्टियां कहती है, उनकी पार्टियां करती है, उनके साथी पार्टी कहती है, पार्टियां कहती है कि भाई वोटिंग लिस्ट में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी अगर मानते रहो, और राजीव जी ने सही सवाल पूछा समीर जी को कि सब पार्टियां मानती है, आपके पार्टी के लोग भी अगर प्रूफ देते हैं कि यहाँ पर डबल वोटर्स है, तो आप और 2-3 महीने की मोहलत मांग के जो डबल वोटर्स है उनको तो बाहर क्यों नहीं करते हो? ये जो वोटिंग लिस्ट है उसको रिपेयर नहीं करते, वो अगर मानने को तैयार नहीं, इसका मतलब ये है कि इनको अपनी मनमानी करनी है, तो कर ही दीजिए। लेकिन समीर भागे, इसके पहले कि मैं समीर भागे साहब के पास जाऊं, फॉर समिंग अप वन फाइनल क्वेश्चन टू यू हेमंत कामरे साहब। अभी तक क्या है कि ये बात आ रही थी सामने एमएनएस की तरफ से कि हम देखते हैं कि आप चुनाव कैसे कराते हैं, उसका क्या हुआ सर? ये बात आ रही थी आपकी तरफ से। जी देखिए कैसे है ना कि हमने कुछ बातें जो इनके सामने रखी थी इलेक्शन कमीशन, तो हमने कहीं ना कहीं एक आशा थी कि इलेक्शन कमीशन इस बात को मानेगी। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके आप देखे होंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन के मुंह पर जो तेज आया था, आपने देखा होगा जी कि कितने प्रेशर में वो, मतलब वो अपने जर्नलिस्ट लोग के जो रिपोर्टर्स थे उनके सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तो इतने प्रेशर के बाद हम क्या अपेक्षा रखेंगे इनसे? तो आने वाले जो 29 महानगर पालिका है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, देखेंगे हम लोग वहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक महानगर पालिका की डेट्स आई नहीं है। आई थिंक दैट विल बी ओनली आफ्टर द लॉटरी ऑफ द 11th, और उसके बाद 28 को जब उसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आई थिंक वी विल लुक एट व्हाट आर द डेट्स विद रिगार्ड टू द कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। सो व्हिच मींस वी आर लुकिंग एट अराउंड जनवरी परहैप्स for the corporation elections. I think first week of January or last week of December, one of the two. But in any event, that's a separate issue. All I'm saying is, if the voters lists are flawed, as you point out, then having elections with flawed voter lists is, in my opinion, a fraud on democracy and on the polling process. That's what I think, if indeed they are so seriously flawed. But Sameer Bhagre Sahab, according to you, the voters lists are not so flawed. इतना ज़्यादा problem नहीं है. Isn't that correct, Sameer Bhagre Sahab? सर मेरा ऐसा कहना है कि वोटर लिस्ट में जो डुप्लीकेट नाम है, इसका ये कोई प्रूफ नहीं है कि उन लोगों ने दोबारा 2-2 बार मतदान किया होगा। सो बिफोर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, वी शुड आल्सो सी कि आज अगर इलेक्शन कमीशन के ध्यान में 2-2 नाम है, उन्होंने स्टार किया है, दैट मे बी अ शॉर्ट टर्म मेजर विच दे आर टेकिंग, बट एटलीस्ट दे आर कॉन्शियस अबाउट ऑफ देयर ड्यूटी दैट अगर कोई डबल नाम है तो उसको हाईलाइट करके उसको आइसोलेट किया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के भरत सिंह जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप जब ये लोकसभा के चुनाव इतने जीते थे और आपने बीजेपी और महायुति को इतना सुनाया था कि हमारे साथ जनता है, संविधान की जीत हुई है, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आपके जो 30 सांसद चुन के आए हैं महाविकास आघाड़ी के, उन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन करना चाहिए। अगर आप अपने इश्यू को लेके इतने कन्विंस हैं तो आपके 30 सांसद ने रिजाइन करके आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कीजिए, देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो देखिए हर बार राहुल गांधी आके गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी ईवीएम पे ब्लेम करते हैं, कभी मत चोरी, अभी उनको एक नया 4-5 महीने के लिए मिला है मत वोट चोरी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बिहार चुनाव के बाद ये वोट चोरी का रुक जाएगा।
उसका अगर कोई ये चुनाव कोई दूसरे स्टेट में आता है और ये जीतते हैं, इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, ना कर्नाटक के बारे में बोलेंगे, ना झारखंड के बारे में बोलेंगे, ना हिमाचल के बारे में बोलेंगे। तो कैसा है, प्रॉब्लम क्या है राजीव जी, प्रदीप जी, हम लोग कंसिस्टेंट है। वी आर नॉट ब्लेमिंग इलेक्शन कमीशन व्हेन वी आर लूजिंग, वी आर एक्सेप्टिंग पीपल्स वर्डिक्ट। ये लोग जब लूज करते हैं देन दे पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। और भरत सिंह जी, आपके 30 सांसद ने रिजाइन करना चाहिए। मैं तो आपको, तो भरत सिंह जी क्या रिजाइन कर रहे हैं? कांग्रेस के 30 पार्टी को आह्वान करता हूँ, आपकी क्रेडिबिलिटी प्रूव हो जाएगी। आप तो बोल रहे थे कि संविधान का खतरे में, इसलिए लोगों ने आपको चुन के दिया है। तो ऐसा है, जब आपको जो सूट करता है उसका स्टैंड आप लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इज अ कंसिस्टेंट पार्टी ऑल थ्रू आउट द कंट्री। हम कोई महाराष्ट्र वाली पार्टी नहीं है जो हर बार चेंज कर रहे। और कांग्रेस पार्टी मनसे के साथ इसलिए नहीं आना चाह रही क्योंकि बिहार में उनको हार दिख रही है। वो इसलिए प्रदेशाध्यक्ष भी मोर्चा में नहीं थे। प्रदेशाध्यक्ष कहाँ है मोर्चा में? राजीव जी एक बात है, जब लोकसभा में इनकी जो सीट आई थी महाविकास आघाड़ी की 31 सीट आई थी, उसके बाद जब विधानसभा में 232 सीट महायुति की आई तो इतना सन्नाटा क्यों था? कि उनको इतना विश्वास नहीं था, इनके कैंडिडेट को विश्वास नहीं था कि मैं जीता कैसे। और जो 78 लाख का जो डिफरेंस है उसका तो कोई जवाब ही नहीं मिला। ये समीर भाई जवाब देंगे इसका? राजीव जी, अरे उसका पूरा जवाब राजीव भाई इलेक्शन कमीशन ने दिया है। 60 पेज का जवाब है हेमंत साहब। आप दिसंबर 2024 में इलेक्शन समीर भाई जाते जाते जो आपने कांग्रेस से पूछा है उसका जवाब ले लीजिए। आप पढ़ लीजिए हेमंत भाई। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हरियाणा में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से कर्नाटक में, जिस तरह से पूरे देश में आप लोगों ने वोट चोरी का मतलब समझे आप? आपने नाम, स्पेसिफिक नाम काटा है। आपने एक वोटर, एक मजहब और एक धर्म, एक समाज का एक वोट काटा। ये तो राहुल और उसके बाद आप लोगों ने अपना, अरे सुन तो लीजिए, अब जरा धैर्य रखिए और सुन लीजिए। लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के जितने भी वोटर्स, आपको मालूम है कि अगर इस क्षेत्र में राजीव भाई जहाँ पे अभी बैठ के अपना जो शो कर रहे हैं, वहां पे राजीव भाई को चाहने वाले 100 लोग हैं, तो उसमें से 50 को आपने उड़ा दिया और वहां पे 100 लोगों को आपने जोड़ दिया। ये आपकी चोरी थी। और इसीलिए कह रहा हूं कि वोट चोर गद्दी चोर ये देश में पूरा नारा चल रहा है। और मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं, महाराष्ट्र में फिर से जो है वोटर लिस्ट के सुधार करवा लीजिए और सारा सुधार होने के बाद विधानसभा का इलेक्शन करवा लीजिए। मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार देखो फिर से आती कि नहीं। राजीव भाई, इन्होंने 30 सांसद की बात किया ना, मैं कहता हूं कि पूरा वोटर लिस्ट में सुधार हो जाए और विधानसभा का चुनाव करा लीजिए। 132 सीट इनकी आई है ना, 32 सीट बचेगी, सिर्फ 32 सीट, 100 सीट ऐसे ही गायब हो जाएगी। अभी दूध का दूध पानी का पानी। Right, thank you, gentlemen. I'm only waiting for footage. I'm only waiting for the footage to come from the Prime Minister's house in Delhi, where the victorious Indian women's cricket team is being felicitated by the Prime Minister, Mr. Modi. That is a wonderful sight, absolutely wonderful sight. Harmanpreet Kaur and her entire team, and of course our own Mumbai boy, Amol Mazumdar, the coach, they are all with the Prime Minister right now, which is absolutely amazing. So congratulations again to all of them. They've all made us very, 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 very proud. Sameer Bagre sahab, Bharat Singh ji, Hemant Kamble sahab, great pleasure talking to you. Thank you so much, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Well, it became heated towards the end, which is fine. I suppose so. But the only thing, what I can't understand is, if a voters list is flawed, it's flawed. Yeah, I mean, you can't have elections with a flawed voters list. That's it. That's all I'm saying. Arey bhai. Now this is one aspect of seeing it, one dimension. The other dimension is this voter list was the same that Vidhan Sabha में था, विधान सभा में सब पार्टीज के पास था, सब पार्टीज could have taken objection. ये एक घर में 500 लोग हैं, तभी आप बोल सकते थे. I'm trying to say the other dimension is. I agree with you. All the political parties then could have highlighted who are. All I'm saying is, Pradeep ji, now we know. At that time we didn't, perhaps. No, at that but time, every party gets it. So then nobody took it very seriously. So they didn't take it seriously. Then they're taking it they seriously lost now. They lost the election. That is the BJP's way of saying it. You lost it, and then also you kept quiet. And now suddenly before the BMC election, you get up and say that these are discrepancies, anomalies. Clear it. मेरा ये कहना है कि अगर आपको एनामलीज मालूम पड़ गई हैं, अब आपको एक्शन लेना चाहिए ना. जैसे फॉर एग्जांपल
sometimes cancer is not detected in the body for a long time, but as soon as it is detected, you have to go for treatment. आपको कीमो करानी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी, या जो भी कराना पड़ेगा आपको कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आपको मालूम नहीं पड़ा कि वो बीमारी है, आप फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और वो अगर डिटेक्ट हो गई तो क्या उसके बाद भी आप बैठ जाएंगे कि भाई ऐसे ही चलने दो? ऐसा तो नहीं होता ना। और अगर ये कहता है कि समीर बाकरे said that it is not so severe that you need to delay the election. That's what he says. But then for corrective steps what the every party can do, that booth प्रमुख उनके है हर पार्टी के, and especially where MNS is concerned, they've got a very strong base. Uddhav Sena, UBT has got a very strong base. Congress has got a very strong base. You just see that you keep right persons in every booth. I agree with you, प्रदीप जी। होता है जो भरत सिंह जी बोल रहे थे ना, एक आदमी को 1000-1200 लोगों को पहचानना मुश्किल होता है ना। एक मिनट मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरा ये कहना कि एक जगह पर आप 3-3 लोग 4-4 लोग क्यों नहीं बिठा सकते? What is stopping you? Have 4 or 5 people sitting over there. एक आपका BLO या BLA जो भी होता है वो है, उसके अलावा उसके 4 असिस्टेंट तो बोलेंगे ये बंदा जो है सस्पिशियस लग रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। Why can't you do that? Have 4 or 5 people instead of 1 person at a booth. Why can't you do that if you are really serious about it? लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असेंबली इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 4 बार आए थे हमारी बिल्डिंग में, कांग्रेस का एक बार भी नहीं आया। मेरा ये कहना है कि उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप जीतेंगे, नहीं जीतने वाले साहब। और जहां तक कॉर्पोरेशन का सवाल है, सर, द बीजेपी इज ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग राउंड्स। अमित साटम की नेतृत्व में कल परसों तरसों 4 लोग आ चुके हैं कि भैया याद रखना बीजेपी को वोट देना है। अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है, इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी तक मीटिंग नहीं कर रहे हैं सर, और वो भी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, और जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें उनके बड़े बड़े नेता जाते ही नहीं। तो मेरा ये कहना है सर कि कांग्रेस हैज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड चेक आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब अंदर से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मतलब उनको खुद को देखना है ना। if you don't work, if you don't sweat, you don't get. Let's be very clear. बहुत पुरानी कहावत है साहब, इलेक्शन जीता जाता है अकल से मानते हैं, पैसे से मानते हैं, लेकिन पसीना बहाकर जीता जाता है। अगर आप पसीना नहीं बहाएंगे, आराम से इत्मीनान से बैठेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल लुक एट अमित साटम। अमित साटम हैज जस्ट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दी मुंबई यूनिट ऑफ द बीजेपी। ठीक है सर, उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो तो ही इज ऑलरेडी वन, असेंबली में सीट है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, आराम से बैठ सकते हैं। ही इज गोइंग अराउंड हिमसेल्फ, सड़क पे खुद चल रहे हैं अमित साटम अभी, हर एक से मिल रहे हैं। एवरी पार्टी हैज अ स्ट्रेटजी विद से बूथ से लेके पार्लियामेंट तक जी। दैट मींस राइट फ्रॉम द बूथ, कंट्रोलिंग राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज द बूथ टिल द पार्लियामेंट, you have a proper, so which party is taking seriously? The point is only BJP. Yes, only BJP. That's what I'm saying. Only BJP. So you need to have a network, and Sir, network has strong, सिर्फ slogans नहीं देना, आपको काम करना पड़ेगा। सर, बूथ मैनेजमेंट जो है सबसे पहले अमित शाह साहब ने इंट्रोड्यूस करी इतने सालों के बाद। अमित शाह साहब जब प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा बूथ मेरी शान। सीधी बात है, यहाँ पर मुझे जितवाना ही जितवाना है अपने कैंडिडेट को। जो बूथ आपको दिया गया है वहां पर आपका कैंडिडेट जीतना चाहिए। तो द बीजेपी इज वर्किंग रियली हार्ड, ऑल देयर एंसिलरी organizations, including the Bajrang Dal, including the Vishwa Hindu Parishad, including the RSS, everybody is working very, very hard. I don't see the Congress working. I only see the Congress in fighting going on. That's it. हर एक कोई जो है, आपकी प्रेसिडेंट जो है वर्षाताई गायकवाड़, उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं, और हर एक कोई ये बोल रहा है कि किसी से मिलती नहीं है, फोन का जवाब नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अब इसी में आप कुड़ के मर जाइए, ये होने वाला है कांग्रेस का। और जो भी आपको सीटें आती हैं, पिछली बार आई थिंक दे वन 35 सीट्स in the BMC, 35. I was surprised कि 35 कैसे मिल गई, very frankly। आपको याद होगा हमारे कृपा शंकर सिंह जी और हम बैठे थे MCA में, और उन्होंने कहा था कितनी आएंगी, 10 या 20 आएंगी। That's what he had said just before he was about to join the BJP। ऊपर आ जाएगा तो मैं he said I'll be very surprised, मैं शॉक हो जाऊंगा। and he was actually he went and joined the BJP after that। तो मेरा ये कहना है 35 सीट आपके पास आ गई बिना मेहनत किए, तो अगर आप मेहनत करें तो 70-80 तो कहीं नहीं गई है भाई। लेकिन मेहनत करना कौन चाहता है? ऐसे से अगर हम यहाँ पर मेहनत करेंगे और कांग्रेस की अगर मान लीजिए 100 आ गई, 100 वार्ड में अगर आप जीत गए, 50 वार्ड में भी जीत गए, तो क्रेडिट किसको जाएगा? वर्षाताई गायकवाड़ को जाएगा। सो व्हाई शुड शी गेट क्रेडिट? व्हाई शुड शी गेट क्रेडिट फॉर ऑल द वर्क वी हैव डन? दैट्स व्हाट द कांग्रेस थिंक्स राइट नाउ। लेट्स बी वेरी क्लियर।
So I think the BJP's got a cakewalk, Pradeep ji, as far as the BMC elections are concerned, or the elections in the other corporations are concerned. I don't think it'll be The rumblings impossible. between the alliance, India Yes. alliance, because Congress says if Raj Thackeray ji is in, we are out. Yeah. We will not be a part of the alliance. So they shouldn't be. Let's be very clear. So- सीधी बात है. If you don't fight a united battle, it's going to be difficult to dislodge the BJP. And even if you fight a united battle, you will still lose. Let's be very clear. यूनाइटेड बैटल में प्रदीप जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या होता है आपको मालूम है? अगर आपकी सीट जो है वो अलायंस में किसी और के पास चली गई है, आप कौन सा उसके लिए काम करने वाले हैं? आप तो बल्कि जाकर के अपोनेंट के लिए काम करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे. सीधी बात है. आज की तारीख में अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस में समझौता हो जाता है, कांग्रेस की जो सीट है जहां पर कोई कांग्रेस का आदमी काम कर रहा है उसकी जगह पर मान लीजिए उसको यूबीटी को सीट मिल जाती है, कौन से कांग्रेसी यूबीटी के लिए काम करने वाले हैं सर? कोई काम नहीं करेगा. सीधी बात है. सो आई डोंट सी हाउ दे कैन डिफीट द बीजेपी इन द बीएमसी इलेक्शंस. इट इज विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कांग्रेस, आई डोंट थिंक सो. I'll be very surprised if they are able even to retain their 35 wards. जो 35 वार्ड पिछली बार जीते थे 2017 में, अगर वो भी उतने भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. It will be a miracle, sir. That's what I think. In any event, that's just about it. प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, it's fantastic. We see that a little big battle where BMC, TMC, or the 29 municipal corporations are concerned, because you need to fight. You Yes. need to fight. You need to get your workers together. They need to give them goals. Because if you do well in corporation, Jilla Panchayat, Jilla Parishad, then you stand a chance in the assembly and the bigger elections. So That's right. you need to make a grassroots absolutely strong. Absolutely. And every party should work towards that. In fact, the Congress, in my opinion, rightfully speaking, should be really working 24/7, because this is a huge opportunity for them. If they are able to do well, Pradeep ji, in the corporation elections, that will be a huge setback for the BJP and a huge boost for the Congress, very frankly speaking. But I don't see it happening. I don't see it happening. कांग्रेस का पुराना स्टाइल है, जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे. अभी क्या बात है? Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. I think the girls are, I think, about to meet the PM within 5 minutes. Yes. और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लो. Subscribe. Please subscribe to the channel. Thank you very much. Subscribe The to the channel. fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. We have 60 lakh viewers. That is 6 million viewers already, and growing every day. We need to go up to 6 crores. आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से और आपके सहयोग से हम चाहेंगे कि नेशन नाउ के मिनिमम से मिनिमम कम से कम 6 करोड़ दर्शक हों, और वो तभी होंगे जब आप हमारे साथ रहेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स. अपने कमेंट जरूर भेजें एंड वी वुड लव टू रीड देम. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself and from the entire team of Nation Now. एक बार फिर आपको गुरु पूरब की यानी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.